एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मजेदार कहानी। दोस्तों, ये घटना अप्रैल 2013 की है। आयरलैंड के नेशनल म्यूजियम पर डाका डाला गया और कैस कीजिए वहां से क्या चुराया गया होगा। हीरे, मोती, पुराने जेवर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन चोरों ने चोरी की थी सिर्फ 4 गैंडों के सींगों की। जी हाँ, मास्क पहनकर इतने गार्ड्स को मार मार कर भला कोई गैंडे के सींग क्यों चुराएगा? आपको ये अजीब लग रहा होगा। जरा सोचिए, आखिर क्यों उन चोरों ने सब कुछ छोड़कर वो 4 गैंडे के सींग चुराए? क्या वो इतने कीमती थे? ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा अफ्रीका के जंगलों में। नजीन और फोटू, ये दोनों नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज प्रजाति के 2 फीमेल राइनोज हैं, जिनके कई रिश्तेदार अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। लेकिन 1970 से 2003 के बीच शिकारियों ने इन पर ऐसा कहर बरपाया कि अब नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज के नाम पर सिर्फ ये 2 ही बचे हैं। जी हाँ, पूरी धरती पर इनकी प्रजाति की सिर्फ ये 2 फीमेल राइनोज ही बची हैं। जाहिर सी बात है, अब इन्हें किसी देश के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। इन राइनोज के चारों ओर 24 घंटे हथियारबंद सैनिक मौजूद रहते हैं, जो किसी को भी तुरंत गोली मार सकते हैं अगर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हो तो। धरती से नहीं बल्कि आसमान से भी इन राइनोज की सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। वैसे अगर मेरी पर्सनल सलाह ली जाए तो मैं चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना बन जाऊं, मुझसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कभी झेली नहीं जाएगी। पर लगता है इन राइनोज को इसकी आदत लग चुकी है। स्टैट्स अगर देखे जाएं तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां जंगली जानवरों का शिकार इतना ज्यादा होता है कि वहां की सरकारों ने इसे रोकने के लिए अपने खुद के फौजी दल बना रखे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं जो इन जानवरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स इन राइनोज को बचाने के लिए फेल होते दिखे जब 2018 में नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज का आखिरी मेल राइनो मर गया। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिससे भरपूर कोशिशों के बावजूद उसको बचाया नहीं जा सका। यानी कि उन दोनों फीमेल राइनोज का रहना भी मुश्किल दिखने लगा, क्योंकि बिना संबंध के इनकी प्रजाति को आगे तो बढ़ाया नहीं जा सकता और संबंध के लिए एक मेल राइनो की जरूरत पड़ती है। पर पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा रिप्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें फीमेल खुद ब खुद डेवलप होने लगती है और रिप्रोडक्शन के लिए किसी मेल सेल की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अब तक ऐसा सिर्फ शार्क्स और सांपों में ही देखने को मिला है। मैमल्स में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। वरना सोचिए, आपकी पेट कैट जो इतने दिनों से किसी मेल कैट के कांटेक्ट में आए बिना ही यूं ही बच्चा दे दे तो कैसा लगेगा? तो क्या उन फीमेल राइनोज को एक्सटिंक्ट होने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता? क्योंकि अब उनकी पीढ़ी आगे बढ़ने की कोई संभावना तो बची नहीं थी। पर यकीन मानिए, साइंटिस्ट्स ने इसका भी उपाय ढूंढ निकाला। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज के मेल्स भले ही अब इस धरती पर न बचे हों, लेकिन साइंटिस्ट्स ने उनके जेनेटिक मटेरियल को अभी भी संभाल कर रखा हुआ है और इन्हीं जेनेटिक मटेरियल्स की मदद से अप्रैल 2021 तक कुछ ऐसे एम्ब्रियोज बना दिए गए हैं जिससे नए नॉर्दर्न व्हाइट राइनोज पैदा हो सकते हैं। देखा जाए तो अगर साइंटिस्ट ने ऐसा तरीका पहले ढूंढ लिया होता ना, तो न जाने कितने एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों की प्रजाति को बचाया जा सकता था। एक समय था जब हमारे पूर्वजों के पास कोई और चारा नहीं था। या तो वो इन जानवरों को मारकर खा जाते या फिर खुद उनके शिकार बन जाते। धीरे धीरे ऐसे ही कई जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। तो सवाल ये उठता है कि नेचर और जानवरों को बचाने के बारे में इंसानों ने कब सोचना शुरू किया? सन 1662 में इंग्लिश लेखक जॉन एवेलिन ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया था। लेकिन इससे भी पहले सन 1635 में इसके लिए एक लॉ बनाया जा चुका था, जिसमें सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में सोचा गया था। और इससे पहले कि हम जंगली जानवरों के बारे में भी सोचें, तब तक काफी लेट हो चुका था और बहुत सारे जानवर तब तक एक्सटिंक्ट हो चुके थे। जब धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ने लगी तो कई एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाने की कोशिश भी की गई। 2003 में साइंटिस्ट एक आइबेक्स को, जो कि उस समय से 3 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, उनको वापस लाने में सफल भी हो गए। लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। उन्होंने जिस बेबी आइबेक्स को जन्म दिलाया था वो सिर्फ 10 मिनट तक ही धरती पर रह सके।
उसके लंग्स में थोड़ी दिक्कत की वजह से वो बेबी आइबैक्स पैदा होते ही मर गया। ये फेल जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद क्लोनिंग चालू हुई, जिससे किसी भी जानवर का क्लोन बनाया जाने लगा। और आज तो ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस ला सकते हैं, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। जरा सोचिए, पहले और आज के नेचर में कितना अंतर आ चुका है। तो अगर कोई पुराने जानवर को आज वापस लाए तो वो आज के इस नेचर से कोप अप नहीं कर पाएगा और उसे बहुत नुकसान हो सकता है। और अगर वो कर भी जाए तो उनके लिए सुरक्षा भी परेशानी बन जाएगी। और जहां आज के एंडेंजर्ड स्पीशीज को पोचर से नहीं बचाया जा सकता, वहां पुरानी स्पीशीज को बचाने का जिम्मा कौन लेगा? तो चलिए वापस चलते हैं राइनोस पर। मैंने जो शुरुआत में आयरलैंड में चोरी की बात बताई थी, दरअसल वहां से जो 4 सींग चुराए गए थे, उनकी कीमत ब्लैक मार्केट में $6,50,000 मिलियन थी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा उन चोरों ने चोरी के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया था। लेकिन इसकी इतनी कीमत क्यों है, ये तो हमने बताया ही नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की बहुत सी जगहों पर राइनोस के सींगों को एक सिंबल ऑफ स्टेटस माना जाता है, और माना जाता है कि अगर आपके घर में राइनो के सींग हैं तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तो लोग ये नहीं जानते कि एक सींग के लिए न जाने कितने ही राइनोस को रोज मार दिया जाता था, बस उन्हें सींग पाने से मतलब होता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम राइनोस के सींग पहले ही निकाल दें तो उनकी जान बचाई जा सकती है। जब उनके सिर पर सींग ही नहीं रहेगा तो उन्हें भला कोई मारेगा क्यों? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हालांकि ऐसा करना इंसानियत तो नहीं है, लेकिन यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है राइनोस को बचाने के लिए। इससे राइनोस न केवल पोचर से बल्कि एक दूसरे से भी बचे रहेंगे। स्टैट्स बताते हैं कि कई राइनोस आपस में लड़कर ही एक दूसरे को अपने सींग से मारते हैं, और इनमें से ज्यादातर मर भी जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये नेचर का ही नियम है, जो आया है वो जाएगा। हम इंसान इसके रूल्स बदल नहीं सकते, और अगर ऐसा करने की कोशिश हम करते भी हैं तो अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। जैसे कि सन 1950 में चाइना में हुआ था। उस समय चाइना में स्पैरोज बहुत ज्यादा तादाद में थी। वहां के लोगों ने इन स्पैरोज को उस समय तो भगा दिया, लेकिन उन्हें इन्हीं स्पैरोज को बाद में खरीदना पड़ा, क्योंकि वहां उनकी फसलें इंसेक्ट्स बर्बाद करने लगे थे, और स्पैरोज इन्हीं इंसेक्ट्स को खाकर नेचर का बैलेंस बनाए रखती थी। याद रहे, धरती पर जो भी होता है उसके पीछे ऊपर वाले का ही हाथ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी ही मजेदार कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारा चैनल अमेजिंग फैक्ट्स देखते रहिए।